Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So, today we are going to discuss a very important and commonly asked question in marketing, that is marketing mix. Also, some people equate it with the 4 P's. So, let us see what do you mean by marketing mix, or what do you mean, what are the 4 P's in marketing. मार्केटिंग को जब हम बोलते हैं कि मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है? नो। मार्केटिंग क्या सेलिंग है? नो। क्या मार्केटिंग और प्रमोशन एक ही बात है? नो। आई एम नॉट सेइंग मार्केटिंग आर नॉट दीज, बट आई एम सेइंग मार्केटिंग इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग और सेलिंग और प्रमोशन. मार्केटिंग इज मच मोर देन दिस. So to brief it out, what is marketing? I would say that marketing means that you are putting the right product in the right place at the right price and at the right time. So आप अपने प्रोडक्ट को, जो कि ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को चाहिए, उनकी नीड और वांट को पूरा करता है, सही टाइम पर सही प्राइस के साथ और सही जगह पर अवेलेबल कराएंगे. ये है मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? इस टर्म का क्या मीनिंग है? मार्केटिंग मिक्स इज अ जनरल फ्रेज विच इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस that an organization have to make in the whole process of bringing a product or service to market. आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस जब मार्केट में लाना चाहते हैं, उसको लाने के लिए जो भी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स. So, how can we define marketing mix? One of the most commonly, or the one of the most best known way of defining marketing mix is the 4 P's. This concept of 4 P's was expressed first in 1960 by E.J. McCarthy. So let us see it 4 P's. ये 4 P है क्या? 4 P है product, price, place एंड प्रमोशन. सो इसको 4 पीस क्यों कहा जाता है? पहला पी ले लीजिए आप सबका. सो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, इनके बारे में हमें डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए हम 4 पी मॉडल कहते हैं इसको. और इन चारों डिसीजंस को हम कलेक्टिवली मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं. सो लेट अस ब्रीफली सी व्हाट आर दीज. पहला हुआ प्रोडक्ट. पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है. तो हम जब प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट या सर्विस दोनों उसमें इंक्लूड होता है. सो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी चाहिए, उसको क्या चाहिए, उस प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर की कौन सी नीड पूरी हो रही है, प्रोडक्ट या सर्विस में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स यूज़फुल नहीं है कंज्यूमर के लिए, और क्या फीचर्स ऐड करने से हम एक्चुअली उनकी बिना बात के कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है फर्स्ट पी, दैट इज़ प्रोडक्ट या सर्विस में. सम मोर थिंग्स विच यू नीड टू डिसाइड एज अ कंपनी वाइल यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट इज़ कि कस्टमर्स उसको कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे. जब तक आप ये चीज़ें नहीं सोचते, आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड नहीं कर सकते. सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक डिसीजंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो कस्टमर्स प्रोडक्ट को कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे, आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, व्हाट साइज कलर इट शुड बी, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें, क्या बोला जाएगा, उसकी आप ब्रांडिंग कैसे करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे बताएंगे. ये सारे डिसीजंस आप लेते हैं फर्स्ट पी में, दैट इज़ प्रोडक्ट. देन जब हम प्राइसिंग की बात करें तो हम ये देखेंगे कि कस्टमर के लिए, बायर के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या वैल्यू है, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट, इट इज़ अबाउट ब्रांड. हम ब्रांड्स के लिए कितना हाई पे करते हैं, ऑल दो हमें पता है कि एक्चुअल में अगर आप उसकी कॉस्ट देखोगे तो इतनी नहीं है, बट वी आर हैप्पीली विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर हाई एंड ब्रांड्स. वाई? क्योंकि हमारे लिए वो वैल्यूएबल है. सो यू हैव टू सी एज अ कंपनी कि आपके ब्रांड की क्या वैल्यू है कस्टमर्स के लिए, राइट? देन यू हैव टू सी क्या आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, आपको कितना मार्केट शेयर चाहिए, उस हिसाब से आपको अपना प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा. क्या आपको डिस्काउंट्स देने चाहिए, क्या आपको प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं
आपको उसके हिसाब से भी अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। देन थर्ड वन इज़ प्लेस। कहाँ पर आपका प्रोडक्ट मिलेगा? दुकानों में मिलेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या दोनों जगह मिलेगा? क्या आपकी एक्सक्लूसिव शॉप्स होंगी या आप अपने प्रोडक्ट को हर सुपरमार्केट में रखना चाहेंगे? ऑनलाइन होगी तो किस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी? आपकी ऐप होगी अलग से कि नहीं, कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने प्रोडक्ट को डालेंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होंगे? क्या आप सेल्स पर्सन यूज़ करना चाहेंगे? क्या आप ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द पॉइंट्स यू विल फाइंड कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं यू हैव टू बी देयर। सो आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या टेक्निक है और उसके हिसाब से आप क्या अपने बिजनेस की टेक्निक फ्रेम करना चाहेंगे। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन। Where and when you can get across your marketing message to the टारगेट मार्केट। आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? अब आपका अच्छा सा प्रोडक्ट बन गया, आपने उसको अच्छे से प्राइसिंग उसकी डिसाइड कर ली जो कि कस्टमर्स को चाहिए थी उस हिसाब से, और वो हर जगह अवेलेबल भी है। बट हाउ विल द कंज्यूमर्स नो दिस? दे विल नो ओनली व्हेन यू कम्युनिकेट टू देम। आप उनको कैसे बताएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। क्या आप एडवर्टाइज करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे? वो हो गया आप किस तरीके से पहुंचेंगे। दूसरी बात हो गई कि बेस्ट टाइम क्या है प्रमोट करने का। क्या कोई पर्टिकुलर सीजन है लॉन्च करने के लिए? व्हेन यू सी, जब मूवीज़ लॉन्च होती है तो उनके टाइमिंग्स होते हैं, राइट? फेस्टिविटीज़ के अराउंड आपका मूवी आ रहा है, देन इट हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल watching it, right? Because it is festival time and it is holiday time. So आपकी क्या बेस्ट टाइमिंग रहेगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए? एंड द लास्ट वन इज व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे प्रमोट कर रहे हैं, उस हिसाब से यू हैव टू ऑल्सो get them into your marketing or promotional strategy and decide your promotion strategy, right? So these were the 4 P's, that is product, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसको हम 4P मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। और ये 4 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो हर मार्केटियर को लेने होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट सर्विस, तो ये 4 तो हैं, लेकिन हमने पहले पढ़ा कि प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस होता है, राइट? सो व्हेन वी से सर्विसेज तो होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। एंड सर्विसेज में लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर 1 to 1 मिलते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है सर्विस देने के लिए, जबकि ऐसा प्रोडक्ट में नहीं होता। सो फॉर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ 4 P's वी हैव 7 P's, जिसको हम सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि 7 P's क्या होते हैं। 4 P's तो हम पढ़ ही चुके हैं, एडिशनल 3 P's कौन से होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 P's एंड मार्केटिंग मिक्स इज clear to you. If you have any doubts, you can leave in the comment section below and I will be happy to help. Have a good day.